जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हिनके माता, पठियनि आए कही तेहि बाता। आजु सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि मैं आवो, सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठियहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन बरि तेहि बदनु पसारा, कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि कानन आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना। बदन पठै पुन बाहिर आवा, मागा विदता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेई लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। राम काजु सब करियऊँ, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। सुंदरकांड दोहा 2। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को परखने जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह वचन सुनकर के पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उस हनुमान जी ने कहा, सुरसा ने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर के वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।